पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी। नई दिल्ली में भारतीय हुकाम ने फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। पाकिस्तान और भारत 2008 के मुआहदे के तहत 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्त का तबादला करते हैं। मुस्तोंग में तहसील ऑफिस पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। पुलिस का कहना है तहसील ऑफिस, रिकॉर्ड और 3 गाड़ियां जला दी गईं। 3 बैंकों पर भी हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सरदार फहीम के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गुजरांवाला से गिरफ्तार। मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। मज़ाहमत पर सरदार फहीम को कत्ल किया। आईजी इस्लामाबाद की मीडिया ब्रीफिंग, बताया ये केस एक टेस्ट केस था, इसको हमने 6 दिन में हल किया। वजीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस फर्ज शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशां है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी रोक दी। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सूबाई असम्बली में पीटीआई की 2 नशिस्तें हैं, खवातीन और अक़लियत की एक मखसूस नशिस्त पर पीटीआई का हक है। लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने गलत हिसाब लगाकर पीटीआई को सिर्फ 1 मखसूस नशिस्त दी। इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस और असासाजात केस की समाअत। उमर अयूब के वकील ने स्पीकर रेफरेंस केस में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश किया। मेंबर केपी अकरमुल्ला ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर में नई तारीख नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और मुतालिका जज से रुजू करने की हिदायत। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। उमर अयूब को असासाजात केस में जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले महसूस किया गया। शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ लाहौर से 25 किलोमीटर जनूब और जनूब मगरब के दरमियान था। DGBDM में का कहना है ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इस अहम जिम्मेदारी को इनकसारी यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा। बामानी और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फरोग देगा। पाकिस्तान आला सतह के अहम इजलास मुनक्किद करेगा। 22 जुलाई को कसीरुल जहती निज़ाम तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए अमन के फरोग के मौजू पर मुबाहिसा होगा। 24 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई और ज़ेली इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर बात होगी। इन इजलासों की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार 23 जुलाई को फ़लस्तीन के मसले पर सेमाही मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,28,000 की सतह अबूर कर ली। 2379 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,28,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर। ज़राए के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, गरीब कहाँ जाए। अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है। नया माली साल शुरू, क्या माली मुश्किलात बढ़ेंगी? अवाम को बराह रास्त सिर्फ 2 चीजों का फायदा,
तमाम तनख्वाहदारों से कम इनकम टैक्स लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ गई। नॉन फाइलर बैंक से बिना कटौती 75,000 रुपए से कम रकम निकलवा सकेगा। मुर्गी भी महंगी हो गई। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए चूजे पर 10% FED लग गई। सोलर पैनल भी महंगे हो गए। 10% सेल्स टैक्स देना होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। 50 लाख टर्नओवर हुआ तो FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी। निशानदेही कोरियर सर्विस से होगी। ऐसा न किया तो भारी जुर्माना होगा। प्रॉपर्टी पर मिलने वाला मुनाफा दूसरे कारोबार में नुकसान की सूरत अब एडजस्ट नहीं होगा। फ्लैट खरीदने या मकान बनाने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत नए टैक्सेस और रेवेन्यू इक़दाम से इस साल 700 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है इक़दाम का मकसद शाम को इस्तेहकाम और अमन की तरफ लाने में मदद देना है। सदर ट्रंप ने क्यूबा के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी शहरी अब क्यूबा का सियाहती सफर नहीं कर सकेंगे। तालीमी और इंसानी बुनियादों पर सफर की इजाजत बरकरार रहेगी। शाम से अमन मुआहिदा हो गया, तब भी गोलान की पहाड़ियां किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है तलबी पड़ोसी ममालिक लबनान और शाम से अमन मुआहिदे करना चाहता है, लेकिन मकबूजा इलाके वापस नहीं करेगा। अरब ममालिक के साथ भी मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन मकबूजा गोलान की पहाड़ियां किसी भी मुमकिन अमन मुआहिदे के तहत इसराइल का ही हिस्सा रहेंगी। इसराइल ने 1967 में शाम के इस इलाके पर कब्जा किया था। ईरान की जौहरी तनसीब फोर्दो की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर में भारी मशीनरी की मौजूदगी की तस्दीक। तस्वीर में बुलडोजर और क्रेन को साइट तक तामीर करदा एक नए लिंक रोड के ऊपर दिखाया गया है। ये वही ईरानी जौहरी तनसीब है जिसे अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से निशाना बनाया था। जौहरी हथियारों के माहिर डेविड एल्ब्राइट कहते हैं ये तस्वीरें तामीराती काम में गढ़ों को दोबारा भरना, नुकसानात का तखमीना लगाना और रेड येलो जैकल सैंपलिंग हो सकते हैं। अमेरिकी हमले के बाद सदर ट्रंप ने दावा किया था कि फोर्दो तबाह हो गया है। 27वीं अमेंडमेंट में क्या ला रहे हैं आप लोग, जो आपको अदलिया भी कंट्रोल में चाहिए, पार्लियामान में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आखिर क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है और उसके जजेस की उम्र 70 साल पे हो रही है, तो फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट की एज क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर आईनी तरमीम आई भी तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ की तायद। हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तोसी करेगी। आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील बोले, ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट में तरमीम लाई जा सकती हैं। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 3 सीनियर जजेस में से किसी एक के नाम की मंजूरी दी जाएगी। वजारत कानून ने हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी किया था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले, जस्टिस मोहसिन कयानी दूसरे और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जजेस की सीनियरिटी तय की है। शादमान नाला KMC की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गुज्जर नाला KMC की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टाउन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब 25 जून को मेयर साहब इस बात का ऐलान करें कि हम नालों की सफाई का काम शुरू करें और 26 तारीख को बारिश हो जाए, तो आप मुझे बताइए कौन रेस्पॉन्सिबल है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा 5 टाउन है, पांचों के पांचों टाउन जमात इस्लामी के पास है। जिना टाउन वो इनके पास है। लांडी और मॉडल कॉलोनी टाउन इनके पास है।
अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में नोकझोंक। मनम जफर ने कहा शादमान नाला गुज्जर नाला KMC की जिम्मेदारी है। मेयर कराची ने 25 जून को नालों की सफाई शुरू करने का ऐलान किया और 26 जून को बारिश हो गई तो जिम्मेदार कौन है? सादिया जावेद बोली, जिला वस्ती की 5 टाउन जमात इस्लामी के पास है। जहां बरसाती पानी जमा होने की फुटेजेस आ रही हैं, वो टाउन जमात इस्लामी के हैं। इनके टाउन्स ने सुई गैस कंपनी के साथ मुआहदा क्यों किया जब इनको पता था बरसात आने वाली है? सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं की दीदा दलेरी। बाग में काम करने वाले 13 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने अगवा का मुकदमा थाना सोनमियानी में दर्ज कर लिया। मगवियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत के इलाके लॉन्ग खेल में दहशत गर्दों की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस का कहना है एहलकार सनाउल्ला और इसराइल ड्यूटी पर जा रहे थे। दहशतगर्द उनका असलिया भी साथ ले गए। बनू की तहसील डोमेल में CTD और पुलिस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। मुल्जिमान हुसैन और इनाम पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों का एक साथी फरार हो गया। हैदराबाद में CTD का एक्शन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 5 किलो वजनी बम और असलहा बरामद। तुर्की में लिमान नामी मैगजीन में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत के खिलाफ मुजाहरा। लोगों की बड़ी तादाद का इस्तांबुल में लिमान मैगजीन के दफ्तर पर पथराव, नारे लगाए और नमाज अदा की। तुर्क पुलिस ने मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने तौहीन आमेज खाकों की इशाअत को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। इंतजामिया हरकत में आई तो मैगजीन ने माफी मांग ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हरीपुर, सियालकोट, डस्का, गुजरात, सराय आलमगीर, वजीराबाद, अटक और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 5 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। साइट एरिया में अस्पताल के करीब 25 साल का मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त अमीर मौविया के नाम से हुई। रवां साल शहर कायद में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 456 अफराद जाँ बहक, 6800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हैवी किस्म के फाइन हमने प्रपोज किए। फाइन को इतना बनाए अगला बंदा 10 दफा सोचे कि मुझे वायोलेशन नहीं करनी। ट्रैफिक वायोलेशन को कैमरा के जरिए करेंगे कवर और उसको फिर थ्रू कोरियर सर्विस घर तक पहुंचाएंगे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, ट्रैफिक कोर्ट्स के कयाम का भी फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं जुर्माने की रकम इतनी होनी चाहिए कि शहरी अगली बार खिलाफ वर्जी करने से पहले 10 मरतबा सोचे। मुकर्ररा वक्त पर जुर्माना अदा न किया तो ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा।